भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जब इसका अनाउंसमेंट किया गया था तब से लोगों को इसका इंतजार था। ट्रेलर देखने के बाद कहानी का हल्का फुल्का अंदाजा तो लग ही गया होगा, लेकिन कई ऐसी चीजें भी हैं जिनके कई सवालों के जवाब अभी भी अधूरे हैं। हो सकता है मेकर्स ने जानबूझकर इन सवालों को छोड़ा हो ताकि महीनों तक इस पर चर्चा होती रहे। 3 मिनट 2 सेकंड का ये ट्रेलर आपको एक ऐसी दुनिया से परिचित करवाता है जो आपकी सोच और समझ के बिल्कुल परे है। जैसा कि फिल्म के नाम से ही साफ है कि कल की 2898 AD आज से लगभग 875 साल बाद की कहानी है। इस समय धरती मानव सभ्यता की बहुत सारी तबाही झेल चुकी है और खत्म होने के कगार पर है। ये दुनिया टेक्नोलॉजी में तो एडवांस है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज लगभग खत्म होने के कगार पर है। सर्वाइवल की इस जंग में लोग भावनाओं और नैतिकता को भूलकर केवल अपना अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं। इस महाप्रलय में बस एक ही शहर बचा है, काशी, जो अब बाउंटी हंटर्स का अड्डा बन चुका है। इसके बाद हमें बंगाली एक्टर शाश्वत चैटर्जी नजर आते हैं, जो कई सोल्जर्स के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि बाकी सब कुछ कॉम्प्लेक्स है, भगवान एक ही, सुप्रीम यास्कीन। अब यहाँ सवाल ये आता है कि सुप्रीम यास्कीन आखिर है कौन? सीन से तो लग रहा है कि सुप्रीम यास्कीन नेगेटिव रोल में है, यानी कि मेन विलन है। खैर, अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका पता तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म में प्रभास लीड रोल में है, जो कि बाउंटी हंटर्स बने हैं। उन्हें एक मिशन दिया जाता है कि प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण को किडनैप करके लाना है, क्योंकि उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे कल्कि का अवतार माना जा रहा है, जिसकी रक्षा खुद अश्वत्थामा कर रहे हैं। दीपिका को यहाँ पर SUM-80 का टैग दिया गया है। इसे इंग्लिश में SUM-80 भी पढ़ सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की माता जी का नाम भी सुमति है। देख रहा है विनोद, कितना भयानक डिटेलिंग किया गया है। डायरेक्टर नाग अश्विन के अनुसार कल्कि 2898 AD महाभारत पर बेस्ड एक साइंस फिक्शन कहानी है। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि महाभारत में अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने क्रोधित होकर श्राप दिया था कि उसे अपनी मणि त्यागनी पड़ेगी, जो उसकी शक्तियों का स्रोत है। वो युद्ध में मिले घावों के साथ घायल अवस्था में कलयुग के अंत तक भटकता रहेगा और मौत की भीख मांगता रहेगा, जो उसे कभी नहीं मिलेगी। दरअसल भगवान विष्णु के क्रोध की वजह ये थी कि पांडव कुल का अंत करने चले अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया था। कृष्ण ने उत्तरा के पुत्र को तो बचा लिया, मगर अश्वत्थामा को एक गर्भवती स्त्री को नुकसान पहुंचाने के लिए श्राप दे दिया था। इस फिल्म की कहानी अश्वत्थामा के किरदार को एक पश्चाताप का मौका देती है, जिसे गर्भवती स्त्री को नुकसान पहुंचाने के लिए श्राप मिला। वो एक गर्भवती स्त्री की रक्षा करके ही मुक्ति पाएगा। ट्रेलर की शुरुआत में अश्वत्थामा को मणि के बिना दिखाया गया है, लेकिन SUM-80 यानी कि दीपिका की रक्षा के समय उन्हें उनकी मणि फिर से मिली नजर आ रही है। मतलब ये है कि उन्हें मुक्ति मिल गई है। कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि इसमें प्रभास का ट्रिपल रोल है। ट्रेलर के एक सीन में 3 प्रभास यानी कि 3 भैरवा दिखाई देते हैं। सबसे आगे खड़ा भैरवा थोड़ा सीरियस है, जबकि पीछे के 2 भैरवा मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि कमल हसन ही इस फिल्म के असली विलेन है। वैसे अगर आपने बुज्जी और भैरवा एनिमेटेड सीरीज देखी है तो आपको कहानी का अंदाजा आराम से लग सकता है। उसमें एक जगह का जिक्र भी किया गया है, शंभाला। हिंदू और बौद्धिक इतिहास के अनुसार शंभाला एक ऐसी पौराणिक जगह है जहां केवल पवित्र हृदय वाले ज्ञान प्राप्त कर चुके लोग पाए जाते हैं। विष्णु पुराण में शंभाला को ही विष्णु के अवतार कल्कि का जन्म स्थान बताया गया है। ये सारी डिटेलिंग फिल्म के टाइटल कल्कि 2898 AD से पूरी तरह रिलेट करती है। वैसे पूरे ट्रेलर में आपको गंगा जी भी नजर नहीं आएंगी, जबकि काशी यानी कि बनारस इस नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी इतना तो साफ जाहिर है कि गंगा जी विलुप्त हो चुकी हैं। 600 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म को लेकर तभी से माहौल बनना शुरू हो चुका है, जब ठीक 1 साल पहले इसका फर्स्ट लुक सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में रिलीज किया गया था। दुनिया भर की बड़ी सुपर हीरो फिल्मों का लॉन्च पैड रहे इस ग्लोबल इवेंट में लोग इंडिया में बनी कल्कि 2898 AD का स्केल, विजुअल्स और कॉन्सेप्ट देखकर दंग रह गए थे। लेकिन पता नहीं क्यों इस फिल्म में ड्यून वाली फीलिंग आ रही है। मतलब हो सकता है कि सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा हो। तो इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये RRR की तरह बॉक्स ऑफिस फोड़ेगी या फिर इसका भी सालार वाला हाल होगा, यानी कि एवरेज?
खैर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।